अरे भाभी, मैं कह रहा था कि आप जितना काम करती है थोड़ा आराम भी किया करो। आइए बैठिए, आराम कीजिए। नहीं देवर जी, बहुत काम है घर में। अरे भाभी जी, काम धाम चलता रहेगा, आप बैठिए। आइए। इतना काम करती है, दिन भर काम काम काम। देखो, भैया भी ऊपर से देखते होंगे ना, तो मुझे तो बहुत गाली देते होंगे। बोलते होंगे कि तू कैसा देवर है, अपनी भाभी का ध्यान नहीं रखता है। इतना ख्याल रखना पड़ेगा आपका भाभी। भरी जवानी कैसे कटेगी भाभी? नहीं देवर जी, भगवान को शायद यही मंजूर था। मैं जैसे भी होगा जी लूंगी, उनकी यादों के सहारे जीऊंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। सी बातें कर रही हैं आप भाभी। कौन कहता आपको दूसरी शादी करो? मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप मुझे पति जैसा ही समझिए। देखिए, मेरा कहने का गलत मतलब नहीं है। देखिए, भैया तो है नहीं, अब उनकी कमी तो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाभी, सही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये कलयुग है। इतनी भरी जवानी आप अकेले कैसे काटोगे, बताओ? आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, मेरी जिंदगी मैं जी लूंगी। अरे नहीं भाभी, उससे आपका अकेलापन नहीं देखा जाता। मुझे भी तकलीफ होती है। जाइए यहाँ से। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। भाभी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं पता इस घर में शैतान भी रहते हैं। निकलो यहाँ से। भाभी, मैं कब से भाभी भाभी करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हैं कि अपना तेवर दिखाई जा रही है। ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है, ठीक है? और मैं जो चाहूँ ना, वो तुमसे करवा सकता हूँ, और तुम्हें मानना भी पड़ेगा। अपना ये जिस्म खुद से मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे गया यार ये। और भाई। अरे आ गया तुम? हाँ यार, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। हाँ चल, कोई बात नहीं। तो सब रेडी है ना? माल लाया है? माल तो लाया है, हाँ देना फिर। लेकिन अब तेरा माल रेडी है क्या? अरे मेरा माल तो हमेशा रेडी है यार। अच्छा सुन, बोलना। ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं अपनी ही विधवा भाभी का सौदा कर रहा हूँ। तो टेंशन मत ले रे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे भी भाभी ना माल सामान होती है। चल ठीक है। मैं जाके आता हूँ। हाँ जाके। अब तो ऐसे ही नोटों की बरसात होगी। विधवा भाभी को तो मैं कोठे वाले बना दूंगा। इसके ऊपर तो मैं निकालूंगा। मुझे ठुकराया ना इसने, इसकी औकात इसको पता चलेगी। कौन है आप और मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपके देवर से सौदा किया है 50,000 में। सौदा? हाँ।
मेरा सौदा? हाँ। देखिए भैया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति थे, वो भी अब नहीं रहे, और मेरा देवर मेरे साथ गलत करता है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ये सब मत करिए और मुझे बचा लीजिए इस नरक से। अब परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। राहुल, राहुल। हाँ भाई, हो गया काम। अब ये तो बहुत आनाकानी कर रही है। वो क्या नाटक है ये? सुनो, अब ना रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं कल तो तुमको ये सब करना ही करना है, तो ज्यादा नाटक नहीं, चुपचाप काम करो। अभी तक कुछ हुआ नहीं? कहाँ कुछ हुआ भाई, टच किया तो आनाकानी करने लगी है, चिल्लाने लगी है। देखो, चुपचाप ये सब करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पैसे भी ऐसे। नालायक, तो मुझे क्यों थप्पड़ मारा? अबे कुत्ते नालायक, तेरी विधवा और लाचार भाभी तू सौदा करता है, तो तुझे शर्म आनी चाहिए। भाभी माँ समान होती है, समझा क्या? अरे मुझे नहीं पता था कि तू मुझे किस नर्क में भेज रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ आता ही नहीं। देख, ये मेरे घर का मामला है, इस बीच में तू ना ही पढ़ तो ही अच्छा है, ठीक है? वो मेरी भाभी है और मेरे घर में रहती है। मैं चाहे जो करवाऊं उससे तुझे कोई मतलब नहीं। तुझे काम करना है कर, या तो निकल। देख, आ तो अब यहाँ पे था क्लाइंट बन के, लेकिन किसने मुझे भैया बोला है और भैया का फर्ज पूरा करूंगा। अगर तू अपने आदों से अगर बाज नहीं आया ना, तो तुझे इतने चक्कर लगाऊंगा ना मैं कोर्ट कचहरी के और थाने के, तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, समझेगा तू? अरे अरे यार, तू तो यार गुस्सा हो गया यार, शांत हो जाए ऐसे। अगर दोबारा अगर तूने इसका सौदा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहा है क्या तू? बहन, अगर तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत करता है तो मुझे बताना, मुझे कॉल करना, फिर देखता हूँ उस कुत्ते को मैं। थैंक यू भैया।